परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गौमाता पृथ्वी माता माता पिता गुरुकृपा। सर्वशक्ति महादाता ईश्वराय नमो नमः। सर्वशक्ति महादाता ईश्वराय नमो नमः। सर्वप्रथम श्रद्धेय मेरा गुरुजी कालिदास बाबा जी को चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अखंडानंद श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज, जिसका तप की वजह से आज हम इतने सारे लोग यहाँ पर रहने का, उपचार करने का, तप सेवा सुमिरन का मार्ग को चलने के लिए रास्ता मिला। मैंने सुना है कोई भी सिद्ध महात्मा उनका जीवन काल में उनका सपना पूरा नहीं हुआ, तो उनका शिष्य उनका जो सपना देखा है वो उनका शिष्य पूरा करते हैं। तो अखंडानंद गिरी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। अरे एनटीएस का प्रणेता श्रद्धेय बीबी चौहान जी को मैं क्या बोलूँ, उनके लिए शब्द ही नहीं है, तो उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और सरोज माता जी को, जिन्होंने ये अखंडानंद गिरी जी महाराज को सपना पूरा करने में पूरा तन मन पूरा जीवन अर्पित किया, उस माँ को मैं क्या बोलूँ। माँ ऐसा शब्द है, उनमें दूसरा शब्द में डालूँ तो माँ शब्द का थोड़ा वो डेवलाइजेशन होगा। तो आनंदी माता जी को चरण कमल में मैं कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। तो हमारे साथ क्या बोलूँ, माता जी का भाई है गणेश भैया, गणेश मानकर उन्होंने पूजा करती है। सच में हम सब के लिए गणेश भगवान के तरफ से उनका जो हमने आशीर्वाद मिला है, नरहरि पांडे गुरु जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम। अब ये मैंने सुरेश भैया जी को बोलने का शब्द में मुझे कुछ भी नहीं है। मैं जब भी यहाँ मैं देखती हूँ उनका सेवा, तो मुझे लगता है जो महाभारत का कहानी हर स्पीच में हमारे बीबी चौहान साहब ने महाभारत का कहानी और ये गीता का उपदेश सुनाते हैं, उस टाइम मुझे हमेशा लगता है कि ये सारथी है बीबी चौहान गुरुजी। और ये जो अर्जुन के रूप में हमारे शिष्य मतलब जो सुरेश भैया ने लिया है, ये दोनों के अलावा ये एनडीएस का जो प्रचार प्रसार जो कर्म है अधूरा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है, मैं इतना नहीं जानती हूँ कि मैं सबसे छोटी मैंने एनडीएस का नाम कभी नहीं सुना था, यहीं आकर सुना है। तो सुरेश भैया जी को मैं बोलने का शब्द ही नहीं है। वो है अर्जुन, एक कृष्ण भगवान है हमारे चौहान गुरुजी। तो मेरा नाम गीता मैनाली है, मैं नेपाल से आई हूँ। मेरा नंबर है 97779851083032। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिलहाल अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष आश्रम में खड़ी हूँ। तो इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा मैं कैसे बताऊं कि माँ के लिए तो मैंने बोल दिया, कोई शब्द ही नहीं है। अगर इस आश्रम के बारे में मैं सोचती हूँ कि माँ और सुरेश भैया ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर ये दोनों में एक का मतलब हाथ निकल गए तो ये आश्रम अधूरा रहेगा। इसीलिए आज 9वां दिन है, भगवती माँ का आशीर्वाद। अगर मैंने थोड़ा सा भी माँ के ऊपर कुछ मैंने भक्ति किया हो, तो ये दोनों के ऊपर माँ का कृपा हमेशा बनी रहे। ये आश्रम एकदम वर्ल्ड वाइड ये सबसे उदाहरणीय आश्रम बने। कि एनडीएस का उदाहरण देना है तो इस आश्रम को देना पड़ेगा। अभी मैं छत में थी, गुरुजी के साथ 2-3 बार फोन आया,
तो उन्होंने बोला था कि वो कैंसर पेशेंट थे, क्या क्या बोला, उनको सजेस्ट किया अगर नहीं हो तो आप हिमाचल में आ जाओ। तो गुरुजी का भी इतना भरोसा है कि इस आश्रम में आकर अच्छा से वो अपना ट्रीटमेंट मतलब तब सेवा सुमिरन का मार्ग उनको मिलेगा, तो गुरुजी के लिए भी वो होगा। तो अब मैं एनडीएस के बारे में, मैं ओवरी कैंसर पेशेंट हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे अंदर कीमो का वो कोई भी जहर नहीं पड़ा है, इसीलिए मैं एकदम खुल के बोल सकती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगी कीमो मैं नहीं लूँगी। अभी भी है, इसके लिए मैं, मेरा जो कैंसर का जीवाणु अभी है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर दिन सुबह में इनको धन्यवाद देती हूँ, कैंसर के जीवाणु को, क्योंकि इनके वजह से और ये हुआ मेरा गुरुजी कालिदास बाबा जी का ब्लेसिंग से आज इस पवित्र तपस्थली में मैं आज खड़ी हूँ। सब आपके आगे इतना अच्छा से मैं मेरा विल पावर भी बढ़ गया है। जब मेरा 2 बार जनवरी 27 तारीख को फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में, तो उसके बाद मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया। फिर उसके 26 दिन के बाद फरवरी 23 तारीख को मैंने दूसरा ऑपरेशन करवाया, क्योंकि कीमो लेना है कि दोबारा ऑपरेशन करना है। तो मुझे लगा कि कीमो से तो मैं दोबारा ऑपरेशन करती हूँ। जब दोबारा ऑपरेशन हो गया तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगा। अभी भी दोबारा ऑपरेशन के बाद का मेरा थोड़ा सा रिएक्शन बाकी है, मैं फुल्ली रिकवर नहीं हुई। तो 6 महीने के बाद मैं तो एकदम खुश होकर नेपाल चली गई। 6 महीने के बाद जब मैं दोबारा चेकिंग के लिए, मैं नॉर्मल थी, मैं फॉलोअप के लिए आई। तो जिस दिन 24 तारीख को मैं ये सितंबर 24 तारीख को मैं गंगाराम हॉस्पिटल में चली गई। उसी, हाँ, इसी साल का, ये सब बात इसी साल का है। तो 24 तारीख को मैं फॉलोअप में गई थी, तो उसी दिन एडमिशन करवाया। 12 दिन के बाद में वो आपका तो कैंसर फिर रिमूव हो गया, मतलब रिकवर हो गए। तो अब हाँ, फिर आपको अब कीमो में जाना पड़ेगा। तो सब चेकिंग करने के बाद कीमो के लिए कौन सा मेडिसिन डालना है, तो पेटी स्कैन के बाद तो कीमो चढ़ाना है, कहाँ कहाँ कैसा करना है वो तो पता चलता था। तो बायोप्सी क्यों किया कि कौन सा मेडिसिन उसमें डालना है, इसी वजह से बायोप्सी करवाते थे। बायोप्सी का रिपोर्ट के लिए 5 दिन में ऐसे रह गई। तो जिस दिन मेरा कीमो चढ़ना था रात को 6 बजे मेरा बायोप्सी का रिपोर्ट आया। सब डॉक्यूमेंट रेडी करके 8 बजे मेरा कीमो चढ़ने था। तो मैंने 7:30 बजे डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी माँ 88 इयर्स की माँ है, उनको अभी तक पता नहीं है मेरे अंदर क्या है। तो माँ परेशान होती है, इतना डर के मारे, सब बीमारी तो सब मतलब दुख का कारण होता है। तो कैंसर बोलने से ही लोग का ऐसा होगा कि तो 50% उनका इम्यूनिटी पावर लॉस होता है, उसको नेगेटिव की तरफ, अब ये नहीं बचेगी, अब ये बढ़ जाएगी, ऐसा होगा तो मेरी माँ को दुख होगा, इसीलिए नहीं बताएं। तो मैंने डॉक्टर से बोला अब मैं सब खुल के बताऊंगी, तो कीमो के बाद मेरा बाल झड़ेगा, मेरा वेट भी लॉस होगा, मैं वीक हो जाऊंगी, ऐसे हालत होगा, तो घबराना मत, ऐसे करके मैं माँ को समझाने के लिए जाती हूँ। तो ठीक है, आप एक बार भी ज़्यादा दिन नहीं रहना, अगर ये फैल जाएगा तो और दिक्कत होगा, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद। तो वहाँ से मैं 25 तारीख को निकल गई। तो फिर मैं गुरुजी के आश्रम में चली गई। 25 तारीख को गुरुजी तिनसुकिया में थे। तो एक बार गुरुजी को मैं प्रणाम करके जाऊँगी। तो ये बात कैसा हुआ कि वो जो मेरा डिजीज़ के बारे में हो रहे थे बात, तो गुरुजी जैसे कैनर लगा होता है, तो हॉस्पिटल में ड्रेस भी उनका होता है, लिफ्ट चढ़ने का अलाउड नहीं था। एक दिन डॉक्टर DS राणा वहाँ का चेयरमैन सर है, उनका असिस्टेंट मुझे, चलो चलो गुरुजी आ गए, डॉक्टर साहब को चेम्बर में जाना है। तो मुझे इतना खुश लगा कि अरे बाप रे, मैं तो लिफ्ट चढ़ के इसी ड्रेस में जा रही हूँ, फटाफट में नीचे आ गई। तो वहीं पर बात हो रही थी, गुरुजी माता जी को फ़ोन लगाया, डॉक्टर भी था सब। तो एक हिमाचल में ऐसी माता जी है कि कच्चा खिलाकर वो कैंसर को ट्रीटमेंट करती है।
तो उसी टाइम डॉक्टर के आगे फ़ोन लगाए तो माता जी से बात करो। तो माता जी से मैंने बात किया। माता जी ने बोला कि आप ठीक है बेटा, आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ आज से छोड़ दो। तो उसी दिन से मैंने दूध का जो बना दूध का आइटम छोड़ दिया। दूध मेरे लिए अलग सा दूध भी आता थे, मतलब जो सर्व करते थे तो उस रात को पीने के लिए फिर अलग से मुझे दूध मिलता था। तो मैंने मना किया। उसी दिन से मैंने दूध टच नहीं किया। मेरे ख्याल में मेरा ज़िंदगी भर में दूध से बनी हुई टच नहीं करूँगी। ये मेरा इस पवित्र स्थान में मैंने वादा किया है। तो उसके बाद आना था 27 तारीख को। मैं तो बाबा जी बोला कि ये माता जी के पास ऐसा ऑप्शन है। मेरे पास मृत्यु तो है आगे, फिर मेरे पास तो 2 ऑप्शन मिल गए। तो क्यों कीमो चढ़ाकर मैं तड़प तड़प से, कीमो के वजह से मैं 10 महीना जिंदा रहूं, तो विदाउट कीमो में 4 महीना एकदम फूल के नाच के मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मेरे अंदर में वो भाव आया। मेरा बॉडी का खुद का डॉक्टर, उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मेरा बॉडी है, मैं खुद डॉक्टर बनूंगी। तो वहाँ से निकल गई। तो 27 तारीख को थैला उठा कर आया। मैंने एनडीएस नाम ही नहीं सुना था किसी ने, मतलब इतना ही पता था माता जी कच्चा खिलाती है। तो सुबह ये अंकित भैया और पवन जी जो ऑफिस में मेरा बैग चेक कर रहे थे। मैंने यहाँ आना, ये तो शुगर का भी मेडिसिन चलाया था मुझे। तो वो सब मेडिसिन मेरा वहाँ ऑफिस में है, कुछ भी यहाँ अंदर नहीं लाया। तो आज तक मैंने शुगर भी चेक नहीं किया। जब शुगर बढ़ेगा और घटेगा तो मेरा बॉडी रिएक्शन करते हैं ना, ये तो मुझे पता है। तो चेक करने का मुझे ऐसा वो भी नहीं लगा। तो यहाँ आकर सबसे पहले एनडीएस ये कैंसर का ऐसा हुआ। पवन जी ने उनका मिसेस को देखा है, मुझे पता ही नहीं था क्या है ये, कैसा जगह में पहुँच गई क्या है। तो फिर आकर मुझे जो एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, तो 9 केजी वेट मेरा लॉस हो गए अभी। तो पहले 3 दिन मैंने जल पे रहा माता जी का आदेश से। तो 3 दिन निर्जला, फिर 2 दिन जल पे रहा, फिर 2 दिन मैंने निर्जला किया, तो फिर 7 दिन ये नवरात्र का निर्जला किया। तो इतना से मेरा ऐसा मतलब बहुत अच्छा मुझे ये लग रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दोबारा मेरा ऑपरेशन हो गया। अगर ये ऑपरेशन के पहले मेरा ये रास्ता पता चलता तो जो भगवान ने दिया हमारा ऑर्गन, तो कुछ भी काटने के लिए नहीं है ना। जब तक जिंदा रहेंगे वो ऑर्गन को बचाना चाहिए। मैं सब लोग से प्रार्थना करती हूँ कि ऑपरेशन करने से पहले इसको फॉलो करो। अपना शरीर का जो ऑर्गन है जो जरूरी है, इसीलिए भगवान ने बनाया है ना। तो मुझे कुछ भी डर नहीं है कैंसर से। मैं घबराए कुछ भी नहीं थी। जब मेरा कीमो चढ़ने वाला है उस टाइम मैं घबरा गई थी। मैंने रास्ता ढूंढा मेरा अंदर अंदर, मैं इससे कैसे बचाऊँ। तो मुझे ये रास्ता मिला, मैं इसको फॉलो करूँगी। कैंसर ठीक होगा नहीं होगा ये भी मैं चिंता नहीं करूँगी, फिर मैं कीमो नहीं लूँगी इसको। तो एक बात मुझे ये लगा यहाँ आकर, जैसे जहाँ भी होगा वर्ल्ड वाइड अभी बिजनेस कैसा चल रहा है। बैंक वो जो फसल का जमीन है ना, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहे हैं। तो बैंक है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और ये फार्मेसी कंपनी होगा, फार्मेसी शॉप चल रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर है। इन सब का बिजनेस कौन चला रहे हैं? हमारा बॉडी ना। खुद हमारा बॉडी में इनका सबका बिजनेस चलाने वाला तो यही बॉडी है। तो अब देखो कितना बिजनेस वर्ल्ड वाइड कैसा बिजनेस चल रहा है। अगर हम अपने आप को इतना ज़्यादा इतना मैसेज, मतलब ये खाना ये पीना, ये तो मतलब ये धीरे धीरे बन जाएगा। सबसे पहले अपना अंदर का गंदगी निकालो। तो अभी मुझे लगता है ये डायबिटीज़ होगा, बीपी होगा, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये जब एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो हमेशा स्टार्ट करने के बाद आपका लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक दवाई चलने के बाद फिर दूसरा, उसका रिएक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको थकते थकते, मतलब ये बिजनेस है। ये जब ये कैंसर तो सबसे बिग प्रॉब्लम मानते हैं ना सब लोग। तो इस रास्ते में चलने से ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ बीमारी ही नहीं है, अभी ऐसा लग रहा है। तो अब मेरा तो इतना ही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे कहूँ कि ये दिव्याशीष आश्रम परिवार को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सुरेश भैया, और ये सुरेश भैया खुद सेवा में नहीं, उनका होल फैमिली। अब ये अंकित भैया, ये इस उम्र में तो सब ड्रगिस्ट बनते हैं ना, कितने लोग ड्रग्स यूज करके अपना लाइफ को ख़त्म कर दिया, परिवार को परेशान। तो अभी इस उम्र में ये अंकित भैया को देखती हूँ ना, मुझे अजीब सा लगता है कि इस उम्र में ये रास्ता पकड़ लिया तो आगे के दिन में तो यही संभालेंगे ना इस रास्ते को। ऐसा ऐसा एकदम यंग जनरेशन को, जैसे भी हम ये रोग लगा, ये बुढ़ापा में ये मैसेज देने से कोई फायदा नहीं है। जितना दिन जिंदा रहो, 4 महीना जिंदा रहो तो वही ठीक है। उसको 10 साल लंबाना इतना जरूरी नहीं है। जैसे ये यंग जनरेशन को ये मैसेज जाना चाहिए, वो फॉलो करें कि अपना लाइफ को अपने से प्यार करें। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस आश्रम को। बहुत बढ़िया गीता जी ने बहुत बढ़िया अपनी अनुभव सुनाए, एकदम शॉर्ट ये में सब कुछ बताए। और देखो 7वां दिन निर्जला पूरा करके 8वां दिन में खोले हैं, आज 9वां दिन है और उनका चेहरा देखो कैसा चमकती है। और कंटिन्यू वाला लगातार 7 दिन का निर्जला उन्होंने कर रखे थे। तो उनका मतलब इतनी सुंदर अनुभव आप लोग सुन के आपको प्रेरणा मिलेगी। वो आते ही दूध दूध से बनी चीजें तो भूल छोड़ ही दिए, उनका तो बिल्कुल था ही नहीं। तो सबको वो वही मैसेज दे रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए घर में, और इस कलर हमारा तप सेवा सुमिरन का हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप तो ठीक ही हो गए हो। हाँ जी, हाँ हाँ, हॉस्पिटल से वो करा ही नहीं। ये तो बाबा कालिदास जी का अनुभव है, मतलब उन्हीं का प्रेरणा से ये इधर पहुंचे। कालिदास बाबा जी ही इनको बात कराए थे फोन में हमारे साथ हॉस्पिटल में। तो उन्होंने प्रेरणा दी है इनको कि आप वहीं चले जाओ बोल के। बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो बेटा।